हेलो गाइस, आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता था कि लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल के बारे में पढ़ाई की है। उसके बारे में देखा है कि ये स्कूल टिपिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो मेन ज्यूरिस्ट हैं वो हैं फेडरिक कार्ल वॉन सेविनी एंड हेनरी मे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें होगी स्टडी ऑफ लॉ, कानून की स्टडी। तो कानून के बारे में सबने अलग अलग डिफाइन किया है। तो ये डिफाइन करने के बाद में ये स्कूल्स में, इनको कहते हैं स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स लॉ की कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो पहली स्कूल हमने कंप्लीट कर ली है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। उसमें कहा था कि लॉ की पढ़ाई एज इट इज करिए, उसको मोरालिटी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी से अलग रखिए। उसको, जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लॉ एक्चुअल में सही है या गलत। तो आज हम जिस स्कूल की बात करने वाले हैं, हिस्टोरिकल स्कूल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये बात करेगी कि लॉ इवोल्व कैसे होता है। जैसे कि सारी स्कूल्स लॉ के बारे में, लॉ के रिगार्डिंग ही बात करने वाली हैं, तो ये हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है कि लॉ इवोल्व कैसे हुआ है। तो इन दो ज्यूरिस्ट को वन बाय वन करके देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। ओरिजिन की बात करें तो हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप इन 19th सेंचुरी। जर्मनी में ये डेवलप होती है एज ए रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल लॉ एंड एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। तो वही, अगर एक स्कूल है, इसने कुछ कहा या थॉट दिया, तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ और कोई जो ज्यूरिस्ट है उनके जो थॉट्स आने वाले हैं। तो ऐसा ही है कि ये जो स्कूल है ये डेवलप होता है तो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल के थॉट्स के अगेंस्ट। और दूसरा है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल्स को जो फर्दर वीडियोस आने वाले हैं उनमें देखने वाले हैं, बट नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है कि कुछ जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस सेम होते हैं, हर सोसाइटी में सेम होते हैं। तो ये इसके रिएक्शन के अगेंस्ट में ये स्कूल डेवलप होती है। इट एम्फसाइज्ड दैट लॉ इज नॉट मेड सडनली बट इवोल्व्स ओवर टाइम। ये कह रहे हैं कि लॉ एक दिन में नहीं बनता है, वो इवोल्व होता है टाइम के थ्रू। बेसिक आइडिया अगर बात करें इस स्कूल की, तो लॉ इज ए प्रोडक्ट ऑफ कस्टम, ट्रेडिशंस एंड सोशल प्रैक्टिस। जो आज जो कानून है वो ऐसे ही नहीं बन गया है। मतलब आज कोई भी कानून आता है तो उसके बैकग्राउंड में जो सोसाइटी के कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है और सोशल प्रैक्टिसेस हैं कि सोसाइटी क्या क्या फॉलो करती है, तो वो सारी एग्रीगेट चीज़ें मिलके लॉ का फॉर्मेशन करती हैं। इट ग्रोज नेचुरली लाइक लैंग्वेज, या लैंग्वेज के जैसे डेवलप होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो इसके बाद में हम जो इसके मेन जूरिस्ट हैं, फेडरिक कार्ल वॉन सेवेनी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिन जूरिस्ट की बात करने वाले हैं उनका नाम है फेडरिक फेडरिक
वॉन सेवेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं इस हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। तो सेवेनी को कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इनका जो कोर आइडिया था, इन्होंने कहा था वोल्किस्ट स्पिरिट ऑफ द पीपल, कि लॉ वही बनता है जो एक्चुअल में लोग चाहते हैं, स्पिरिट ऑफ द पीपल, इसको रिफ्लेक्ट करता है लॉ। ही आर्ग्यूड दैट लॉ इज नॉट क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटर, इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटर के द्वारा लॉ नहीं बनाया जाता, बट इट डेवलप ऑर्गेनिकली फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पीपल। यह नेचुरली जो लोग होते हैं उनकी लाइफ से डेवलप होता है। लॉ रिफ्लेक्ट द कल्चर, हैबिट एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी स्टेट यहाँ यूज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जिस भी कंट्री का लॉ अगर आप उठा के देखते हैं तो वो लोग वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और हैबिट्स को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कुछ कंट्रीज में सरोगेसी है, वो लीगल है, कुछ में इलीगल है, कुछ में अबॉर्शन लीगल है, कुछ में इलीगल है। तो ये क्या है? ये उस सोसाइटी के कल्चर, ट्रेडिशन, हैबिट्स, मान्यताएं जो भी हैं उनको शो कर रहा है। तो इन्होंने यही कहा है कि लॉ रिफ्लेक्ट द कल्चर, हैबिट एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। और ये जैसे लैंग्वेज नेचुरली और स्लोली ग्रो करती है वैसे ग्रो करता है। देयरफॉर लॉ कैन नॉट बी इम्पोज्ड आर्टिफिशियली, तो लॉ को इम्पोज नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियली, कि आज कोई चीज बना दी इसको इम्पोज किया है। और उस लॉ का रेलेवेंस उस सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने जो कोडिफिकेशन है उसका अपोजिशन किया है। इन्होंने कहा है सेविनी स्ट्रांगली अपोज्ड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ लाइक मेकिंग ए फिक्स्ड कोड। इन्होंने कहा कि जो लॉ है उसका कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। रीजन रीजन इन्होंने दिया है कि जैसे सोसाइटी इवोल्व होती है, सोसाइटी चेंज होती है फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड आगे भी चेंज होगी, सिचुएशंस चेंज होती हैं, वैसे ही लॉ भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो भी चेंज होना चाहिए। अगर कोडिफिकेशन हो गया तो ये सोसाइटी की जो सिचुएशंस है उनके हिसाब से डील नहीं कर पाएगा, और फिर जस्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि लॉ का कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो सेकंड, जो इसमें जूरिस्ट आते हैं, इम्पोर्टेंट जूरिस्ट है हेनरी मेन। इन्होंने कहा है कि हाउ लॉ इवॉल्व्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा है कि लॉ जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वैसे लॉ यहाँ से यहाँ इवोल्व हुआ है। आज वो जिस स्टेज में लॉ है वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले अलग था। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल देखें, पहले आप सब लोगों को पता है सती प्रथा थी, अब उसको बिल्कुल बैन कर दिया है, क्रिमिनलाइज कर दिया है। वैसे ही अमेरिका में जब ब्रिटिश एरा या राज था तो वहाँ पे ब्लैक पीपल की स्लेवरी थी एंड वो लीगल थी। बट आज ऐसा नहीं है। तो जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे ही वहाँ का कानून भी चेंज होता है। तो हेनरी मैन ने ये कहा है कि सोसाइटी के साथ लॉ भी ग्रो करता है। इनकी थ्योरी थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले जो राइट एंड ड्यूटीज जो अराइज होती थी वह वो स्टेटस पे होती थी। स्टेटस पे कैसे? एंशियंट सोसाइटी में राइट एंड ड्यूटीज वर डिटरमाइंड बाय स्टेटस, बर्थ, कास्ट, फैमिली पोजीशन। आप इनमें से किस कहाँ आपका जन्म हुआ है, कौन सी कास्ट है, फैमिली कौन सी है, फैमिली की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपको राइट मिलते थे एंड ड्यूटीज मिलती थी।
बट जैसे ही सोसाइटी इवोल्व हुई है, सोसाइटी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आती है, तो पहले क्या था, स्टेटस के हिसाब से राइट एंड ड्यूटीज मिलती थी। अब ये ट्रांसफर होके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस हिसाब से राइट एंड ड्यूटीज अराइज होती हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो कोर आइडिया यही है इस भी थ्योरी जो इन्होंने दी है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको अगर थोड़ा सा बात करें तो जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहले वैदिक एरा था, तो उसमें जो 4 डिवीजन में सोसाइटी का डिफरेंशिएशन था। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इनके अकॉर्डिंग इनके राइट्स भी थे एंड ड्यूटीज भी थी। बट आज मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो आज सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो ये इन्होंने यही बात की है हिस्टोरिकल स्कूल्स में, जो बेसिक कोर आइडिया है, इन्होंने यही कहा है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के, जैसे सोसाइटी ग्रो होती है वैसे ही लॉ ग्रो होता है। इस स्कूल की क्रिटिसिज्म अगर देखें तो इग्नोर्स नीड फॉर लॉ रिफॉर्म। इन्होंने लॉ रिफॉर्म पे कोई बात ही नहीं की है कि लॉ का रिफॉर्म भी होना चाहिए। टू कंजर्वेटिव फोकस ऑन पास्ट, बस पास्ट पे ही ध्यान दिया है, स्पेसिफिकली ओरिजिन पे बात की है, उसमें क्या कैसे चेंज होने चाहिए। कई बार सोसाइटी की कॉन्शियसनेस भी गलत होती है, जैसे अगर लॉ सोसाइटी की कॉन्शियस से इवोल्व होता है तो सती जैसे, इनके हिसाब से अगर एग्जांपल ले तो सती जैसे कानून आज भी होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी तो आगे इवोल्व हुई है, तो वो बैन कैसे हो गए। तो वो जो सही थे तो आज वो गलत कैसे हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस का ये आंसर नहीं कर पाई। कस्टम में भी अनजस्ट, वही बात है, कस्टम भी अनजस्ट हो सकते हैं। पहले जो ब्लैक स्लेवरी थी वो अनजस्ट ही थी, नो नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। आज यहाँ पे इतनी स्पीड से सोसाइटी चेंज हो रही है कि, तो आप ये इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि लो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा तब आके वो लो फॉर्म अच्छे से फॉर्म होगा। इतनी स्पीड में सोसाइटी चेंज होती है कि रोजाना कानून बन रहे हैं और अमेंड हो रहे हैं। आज की अगर रेलेवेंस की बात करें इस स्कूल की, तो हेल्प अंडरस्टैंड ओरिजिन ऑफ लीगल सिस्टम। ये लीगल सिस्टम की ओरिजिन को समझने में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम्स स्टिल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनल लॉ, इस हिसाब से पता चलता है कि कस्टम्स की आज भी जो इम्पोर्टेंस है वो रिकॉग्नाइज की है लॉ ने। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जो रिचुअल्स दे रखे हैं उनको आज भी जगह मिली है। तो कस्टम्स आज भी इम्पोर्टेंट है, यूजफुल इन इंटरप्रिटेटिंग ट्रेडिशनल लॉज। ट्रेडिशनल लॉ जो भी हैं उनको इंटरप्रिटेट यानी व्याख्या करने में उपयोगी है। तो बेसिकली जो आज हमने पढ़ी है जूरिस्प्रूडेंस की हिस्टोरिकल स्कूल्स, ये बताती है लॉ का ओरिजिन कैसे होता है एंड क्या है, कानून क्या है। तो इसमें जो दो जूरिस्ट हैं, एक है सेविनी, दूसरा हेनरी में। सेविनी ने दी थी ओल्गिस्ट ओल्गिस्ट थ्योरी, मतलब जो लॉ होता है वो स्पिरिट ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा या विल को दिखाता है और इवोल्व होता है टाइम टू टाइम। और हेनरी मेन साहब ने क्या कहा है कि लॉ एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सोसाइटी
ग्रो करती है वैसे लॉ भी ग्रो करता है। इन्होंने कहा था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। पहले राइट एंड ड्यूटीज स्टेटस पे अराइज होती थी, आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और इंडिविजुअल बेसिस पे अराइज होती हैं। पहले कलेक्टिव थी, आज इंडिविजुअल बेसिस पे अराइज होती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट जूरिस्ट थे। आज हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात की। नेक्स्ट जो भी स्कूल होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तो उस पर बात करेंगे। तो जो स्कूल्स हैं उनको सिर्फ आप ये समझिए कि ये लॉ क्या है, क्या है या ओरिजिन कैसे हुआ इसका। तो ये सारे जो भी स्कूल्स आगे भी होने वाले हैं, जैसे नेचुरल स्कूल हुआ, री, अमेरिकन रियलिज्म हुआ, तो ये जितने भी स्कूल हैं आगे चल के जितने भी स्कूल आने, तो इसमें एक मेन जो कोर थॉट है उसको आप पकड़ के रखिए कि ये या तो लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉ क्या है और ओरिजिन कैसे हुआ है, बस। क्योंकि इन द एंड जूरिस्प्रूडेंस वो क्या है, साइंस ऑफ लॉ है। तो यहाँ साइंस ऑफ लॉ या स्टडी ऑफ लॉ, तो यहाँ बात होगी सिर्फ लॉ के बारे में। साइंस में अब हम बात करते हैं उसका ओरिजिन और एक्चुअल में वो है क्या, व्हाट इज इट। तो ये सब लॉ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें वो होंगी, पर वो सारी होंगी लॉ से रिलेटेड ही। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो वीडियो को एक बार और देखिए, और जूरिस्प्रूडेंस के इस जो स्कूल वाला जो ये चैप्टर है, इस पे ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो मेन जूरिस्ट हैं और स्कूल्स हैं उनकी जो कोर थॉट है कि एक्चुअल में बेसिस क्या है, उनको ध्यान में रखिए। बाकी फिर ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।